हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर कन्याकुमारी के लहराती समुद्री तटों तक भारत देश एक विशाल और अद्भुत कैनवास जैसा है। यह कहानी है इसी कैनवास के बीच बसे एक छोटे से गांव रंगपुर की। रंगपुर अपने नाम को सार्थक करता था। यहाँ हर धर्म, हर भाषा और हर जाति के लोग सदियों से एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। गांव का सबसे पुराना बरगद का पेड़ इस एकता का मूक गवाह था। एक तरफ अहमद चाचा की बिरयानी की खुशबू आती थी तो दूसरी तरफ मिसेस डिसूजा के क्रिसमस कैरल्स की मधुर आवाज़। गांव के चौक पर बनी छोटी सी मंदिर की आरती की घंटियां जब बजती थीं तो उसके साथ ही गुरुद्वारे से कीर्तन की पवित्र गूंज सुनाई देती थी। गांव में एक बार बहुत बड़ी समस्या आई। पास की नदी पर बना पुल कमजोर पड़ गया था। यह पुल गांव को शहर से जोड़ता था और अगर यह टूट जाता तो गांव का जीवन ठप पड़ जाता। गांव के लोग चिंतित थे। गांव के मुखिया रामलाल ने एक बैठक बुलाई। रामलाल ने कहा, यह लेकिन अकेले किसी एक समूह के लिए यह काम बहुत बड़ा है। तभी अहमद चाचा ने खड़े होकर कहा, रामलाल भाई, यह पुल सिर्फ लकड़ी और सीमेंट का नहीं है। यह हमारे विश्वास का पुल है। हम सब मिलकर इसे बनाएंगे। इसाक अंकल ने अपना औजार दिखाते हुए कहा, बिल्कुल, मेरे पास बढ़ाईगिरी का अनुभव है और गांव के सभी मजबूत हाथ मेरे साथ है। हरप्रीत पाजी बोले, हमारे गुरुद्वारे की संगत से जितना हो सकेगा हम धन और राशन का सहयोग करेंगे। और फिर शुरू हुआ वह काम जिसने रंगपुर की एकता को और भी मजबूत कर दिया। हिंदू भाई सुबह मंदिर में प्रार्थना करने के बाद पुल पर पहुंचते। उनके साथ मुस्लिम कारीगर अपने औजार लेकर खड़े होते। सिख युवा सेवा भाव से पत्थर उठाते और ईसाई परिवार सबके लिए खाना बनाते और चाय पिलाते। जब किसी को पुल पर भारी बोझ उठाना होता तो सब मिलकर एक आवाज में नारा लगाते, जय हिंद। कुछ ही हफ्तों में नया और पहले से भी मजबूत पुल बनकर तैयार हो गया। यह केवल एक पुल नहीं था, यह भारत की भावना का प्रतीक था। उस दिन बरगद के पेड़ के नीचे रामलाल, अहमद, हरप्रीत और ईसाक एक साथ खड़े थे। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो यही हमारा भारत है। इतने सारे रंग, इतनी सारी आवाजें, और फिर भी जब जरूरत पड़ती है तो हम सब एक धागे में पिरोए रंगों की तरह एक हो जाते हैं। गांव के बच्चे नए पुल पर भाग रहे थे। नदी बह रही थी और सूरज की किरणें नए पुल पर पड़कर चमक रही थी, मानो वह भी रंगपुर की इस अद्भुत एकता को सलाम कर रहा हो। शिक्षा, भारत की सच्ची सुंदरता उसकी अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में निहित है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।